साथियों नमस्कार। एक छोटी सी खबर के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जो है नकारने और उनको पप्पू साबित करने में पूरी मोदी सरकार, उसका गुलाम मीडिया और पूरा तंत्र जो है लगा रहता है। तो उन्हीं से संबंधित खबर है। उन्होंने एक मोदी सरकार के कोरोना प्रबंधन पर श्वेत पत्र जारी किया है। ये मीडिया ने खबर शायद ही मीडिया के जरिए आप तक पहुंची हो। राहुल गांधी के खिलाफ तो खूब खबरें जो है आप तक पहुंचती हैं और उनको गलत साबित करने में भक्त और पूरा मीडिया, पूरी सरकार लगी रहती है। राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान आता है, लेकिन जो है उसके खिलाफ बोलने वालों की जो है लाइन लग जाती है। तो अब कोरोना प्रबंधन में सरकार पूरी तरह पिछले साल भी फेल रही थी, इस साल भी फेल रही और जनता का बहुत बुरा हाल हो गया है। कई सर्वे आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि देश की जनता की लगभग जो है 95% जनता की आमदनी काफ़ी घट गई है। इस बीच में काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। एक और जो है कमाई घटी है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ी है। तो जनता जो है कई तरह से मुश्किल में, भयंकर बेरोजगारी है। भारत अपने इतिहास की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के दौर में गुजर रहा है। जनता बेहद असहाय और बड़ी निराश है। तो राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक योजना लेकर के आए थे, न्याय योजना करके, जिसमें गरीब परिवारों को 6,000 रुपये महीना या 72,000 रुपये सालाना दिया जाना था। इस योजना की उन्होंने चर्चा पिछले साल कोरोना के टाइम में भी की थी, जब जो है करोड़ों करोड़ लोगों की आमदनी बंद हो गई थी। तब राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो योजना, न्याय योजना लागू होती तो गरीबों की हालत बदतर न होती। इस साल भी मोदी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए और जनता को कम परेशानी हो इसके लिए कोई उपाय नहीं किए। वो लगातार चुनाव में व्यस्त थे और दूसरे काम कर रहे थे। इस दौर में जब जनता करीब लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, कहीं आंशिक कहीं पूरा लॉकडाउन रहा और जनता जो है एक एक पैसे को परेशान है, त्राही कर रही है। ऐसे में भी मोदी सरकार और उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा जो है संगठन, पूरा तंत्र देश के संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिशों में लगा है। पहले वो पश्चिम बंगाल में लगे रहे, फिर यूपी में जो है आपस में लगे रहे कि भाई किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, और अभी वो कश्मीर वगैरह ये सब आने वाले चुनाव के मद्देनजर पूरी जोर शोर से लगे हैं। लेकिन जो है जनता परेशान है, इस पर कहीं कोई फोकस नज़र नहीं आता कि जनता को किसी तरह रोजगार की या उसको किसी तरह की सहायता जो है हो। अभी इधर जो है तीसरी लहर की लगातार बात हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई तैयारी तीसरी लहर में जो है इलाज और स्वास्थ्य चिकित्सा, दूसरी चीज़ें और लोगों के रहने खाने की व्यवस्था क्या होगी, इस सब पर कहीं कोई कोशिश नज़र नहीं आती। तो एक पिछले दिनों राहुल गांधी ने कोरोना प्रबंधन पर एक श्वेत पत्र जारी किया और मोदी सरकार के समक्ष कुछ बातें उन्होंने रखी हैं। इन बातों को जो है व्यापक जनता तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन जो है ये खबरें किसी जो पूरी तरह गोदी मीडिया हो चुका है, मोदी सरकार का गुलाम हो चुका है मीडिया, वो आप तक नहीं पहुंचाता। कुछ एक जो है छुटपुट अखबार या जो है वेबसाइट या टीवी चैनल कुछ खबरें कभी कभार दे देते हैं। तो इस श्वेत पत्र के बारे में जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर
बीते मंगलवार को पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया और केंद्र से आग्रह किया कि इस महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी की जाए तथा युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू उन परिवारों के आंसू नहीं पहुंच सकते जिन्होंने दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने लोगों को खोया है। राहुल गांधी ने कुछ हफ्ते पहले चिकित्सकों के साथ डिजिटल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के भावुक होने से संबंधित सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सरकार की ओर से गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और कोविड प्रभावित परिवारों को मदद देने के लिए कोविड मुआवजा कोष स्थापित करना चाहिए। कांग्रेस ने जो श्वेत पत्र जारी किया है उसमें पहली और दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार की कथित गलतियों और कुप्रबंधन का उल्लेख किया गया है। राहुल गांधी ने सरकार को आगाह करते हुए यह भी कहा कि तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो अभी से पूरी तैयारी करे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत के लिए टीकों और उनके उत्पादन के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति के वास्ते टीका निर्माता इकाइयों और दूसरे देशों की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए तथा घरेलू स्तर पर टीकों का उत्पादन तेज करने के लिए 1970 के पेटेंट कानून के तहत लाइसेंस प्रावधानों को अनिवार्य किया जाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि निर्णय की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जाए और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरे देश और खासकर ग्रामीण इलाकों में जोर शोर से तैयारी की जाए। कांग्रेस के श्वेत पत्र में कोरोना महामारी के नियंत्रण से जुड़े कदमों की समीक्षा के लिए सर्वदलीय समिति बनाने, गरीबों की आर्थिक मदद करने, कोविड प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की जल्द मदद देने और राज्यों को न्याय संगत एवं उचित मात्रा में टीके उपलब्ध कराने तथा कम से कम समय में सभी नागरिकों का मुफ्त टीकाकरण करने की सिफारिश की गई है। इसी के साथ कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया कि गरीबों, छोटे एवं मध्यम कारोबारियों की मदद के लिए न्यूनतम आय सहायता योजना लागू करने समेत राहत के दूसरे कदम उठाए जाएं। मनरेगा के लिए बजट का आवंटन बढ़ाया जाए तथा शहरी क्षेत्रों के गरीबों की भी मदद की जाए। आपको ध्यान होगा कि 2020 के शुरुआत में जब कोरोना ने जो है पूरी देश दुनिया में हलचल मचा दी थी, तब राहुल गांधी ने कहा था कि भाई अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तब मजाक उड़ाया गया। तब जो है मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोटों का जुगाड़ करने के लिए नमस्ते ट्रंप जैसे खर्चीले आयोजन भारत में कर रही थी। उसके बाद वो कुछ और काम करने लगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार भी बनाई गई। ये सारी चीज़ें थीं। फिर अचानक 22 मार्च को ये बोला गया कि भाई 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहेगा, जनता एक दिन के लिए घर में रहे। तो लोगों ने जो जहाँ थे बोले ठीक है, एक दिन गुजार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 मार्च को लोग घरों में रहे और बाहर पूरी तरह पुलिस फौज वगैरह सब ये लगा दी गई। आना जाना सब रोक दिया गया, रोडों पर सन्नाटा था। और जब 23 मार्च की सुबह हुई तब भी वैसे ही नज़ारा था बहुत राज्यों में। तो उसी को जो है बाद में लॉकडाउन में बदल दिया गया, जो 24 मार्च से देशव्यापी हो गया। तो कहीं कोई तैयारी नहीं की गई। लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे आएंगे जाएंगे, जो जहाँ फंसा था वहीं फंसा रह गया। उसके बाद जो देश की जनता की दुर्दशा हुई वो पूरी देश दुनिया ने देखी। ऐसा जो है कुप्रबंधन और ऐसी जो है जनता के साथ भयंकर अत्याचार जैसी स्थिति मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। तो अभी भी सरकार अपने
और जुगाड़ों में लगी है, बजाय जनता के लिए कुछ सुविधाएं जुटाई जाएं जो उनका उसका नुकसान हुआ है, जो एक एक पैसे को लोग परेशान हैं, उसके संबंध में कोई सरकार ठोस कार्रवाई करे। इसकी बजाय हमें लग रहा है कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने और अपने प्रचार प्रसार में जो है ज़्यादा लगी है। आपको मेरी बात कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसमें कुछ सार नज़र आता हो मेरी बात में तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो है विचार उत्तेजक और जानकारी भरी खबरें मैं आपके लिए लाता रहूं। मैं आपके सहयोग के लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद।